प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आलोक आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं आपके लिए प्रत्येक सोमवार मंगलवार को यूपीएसआई स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूं और वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बच्चों आज एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों को हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग प्रयास करेगा क्वेश्चन का जवाब दें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है यहाँ पर और आप लोग जरूर इसका आंसर दो, कोशिश करो कि आंसर आए आपका। सवाल क्या लिखा है पढ़ो पहले और फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और इसका जवाब दो। सवाल आपसे लिखा है 7/10 भागे 1 सही 2/5 ऑफ 3/4 माइनस 1 सही 1/4 ऑफ 2/3 भागे 4 सही 1/6 और प्लस 1/15। बच्चों आपको पता होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल होगा और सबसे पहले आपका जो हल होता आप 7/10 भागे यहां पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 2 7 7/5 और गुणे 3/4 गुणे 3/4 माइनस 4 एकम 4 1 5/4 और गुणे हो जाएगा 3 2/3 और भाग के स्थान पे डायरेक्ट हम गुणा लगा देंगे। 6 चौक 24 1 25/6 होना चाहिए, लेकिन इसको हम लिख देंगे 6/25 6/25 और प्लस बच्चों लिखा है 1/15। आइए देखते हैं 7/10 भागे ये आपका पलट जाएगा, सॉरी गुणे 5 गुणे 4 और बटे 7 गुणे 3 और माइनस 5/4 गुणे 2/3 गुणे 6/25 प्लस 1/15। 5 एकम 5 5 5 25 3 एकम 3 3 दूना 6 2 एकम 2 2 दूना 4। चलो हट गया पूरा पूरा यहां से। 5 दूना 10 2 दूना 4 7 से 7 कट गया बच्चों। यहां पे बचा है 2/3, यहां बचा है सॉरी माइनस माइनस का 1/5 और प्लस का 1/15। यह आपका बन गया भिन्न। अब इसको जोड़ना है तो लासा हो जाएगा 15। बच्चों यहां से आ जाएगा 3 5 15 5 दूना 10 5 तिहाई 15 माइनस 3 15 एकम 15 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहां पर देखो आपका 10 में से 3 गए 7 और 7 1 8 8/15 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हल हो गया बच्चों। आप लोग भी साथ साथ हल करो और जवाब दो आंसर क्या आएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, ये मिक्स्ड प्रपोर्शन का सवाल है बच्चों। आप लोग हल करो पहले, देखो इसका उत्तर क्या आएगा। 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले से पूरा हो जाता है। कुल कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए। लगाओ बच्चों, तो देखो कितना आता उत्तर आप लोगों का। पहले आप लोग कोशिश किया करो कि आंसर दे हम और फिर दोबारा हम लगाएंगे ही। आपको पता होगा m इंटू डी आदमी गुणे दिन बराबर टोटल काम होता है। फार्मूला आपका लगेगा m1 d1 और प्लस m2 d2। देखो m मतलब आदमी 84 है और दिन कितना बच्चों 30 दिन, यानी कुल काम हमारा हो गया 84 गुणे 30। बोला गया 15 दिनों के बाद, मतलब 84 व्यक्तियों ने 15 दिनों तक कार्य को किया और बोला और अतिरिक्त 15 दिन के बाद अतिरिक्त व्यक्ति आ गए। तो मान लीजिए 84 में कुछ व्यक्ति आ गए, वो हैं x व्यक्ति और काम 5 दिन पहले समाप्त हो गया। देखो काम हुआ था 15 दिन में, लेकिन अब 5 दिन पहले हो रहा है तो काम हो जाएगा 10 दिनों में। पक्षांतर कर लेंगे 84 गुणे 30 माइनस 84 गुणे 15 और बटे 10 बराबर हो जाएगा 84 प्लस x की। तो यहां से देखो 84 कॉमन है, जब 84 कॉमन ले लिए तो बचा 30 माइनस 15 30 माइनस 15 यानी 15 और बटे क्या हो जाएगा 10 बराबर 84 प्लस x की। तो सीधे सीधे 5 3 15 5 दूना 10 2 एकम 2 42 दूना 84 और 42 3 126। 84 प्लस x बराबर 126 के, तो x बराबर 126 माइनस 84 तो x बराबर कितना आ गया 42 दिन।
ऑप्शन नंबर 2। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3। लगाओ बच्चों, प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या कह रहा है और इसका जवाब क्या आएगा। पहले आप लोग कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आएगा। लाल, हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रम में लाल, नीले और हरे पेन का अनुपात इतना था। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या इतना है तो कितने पेन लाल थे। लगाओ बच्चों, कितने पेन क्या थे, लाल थे। यहां पर दिया गया है, मान लीजिए 7x, 4x, 9x और इनका योगफल कितना दिया 320। 7 4 11, 11 9 20। 20x बराबर 320 के, तो x बराबर 320 बटे 20। 0 से 0 कट गया, इसको काट दिया, आ गया 16। कितना आ गया 16। तो कितने पेन लाल थे, लाल की संख्या हम माने हैं कितना, यहां पर 7x। तो लाल पेन की संख्या हमने मान रखा है 7x। 7 गुणे 16, तो 16 सत्ते 112। कितना आ जाएगा बच्चों, 112 पेन क्या है, लाल है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4। लगाओ बच्चों आप लोग, चौथा प्रश्न आपका देखो क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। 125 अंक मिले, 40 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ पूर्णांक क्या था, अधिकतम अंक क्या था, आपको बताना अधिकतम अंक। आइए अब वो पाया है 33% अंक और वो 33% पाया तो पास हुआ, केवल क्या हुआ है, पास हुआ है। लेकिन उसे 125 अंक मिले थे और वो 40 अंकों से फेल हो गया। अगर हमें उसे पास करना होगा तो 125 में 40 नंबर दे दे भाई, पास हो गया। इधर परसेंटेज में 33%, इधर अंक में इतना 100, कितना आ जाएगा बोलो आप लोग, 165। 1% बराबर 165 बटे 33। तो 11 3 33, 11 कम 11, 11 5 55, 3 5 15, 1% मान बच्चों कितना आ गया 5। तो भाई आपसे पूछा अधिकतम अंक होता 100%, 500 नंबर। कितना आ गया 500 अंक। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों ये आपका है मेंसुरेशन का सवाल और आप लोग कोशिश करो कि आप लोग का आंसर आए। देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग जरूर लगाओ और हमें बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। सबको पता होगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर दिया है 900, तो उसकी भुजा क्या आ गई, यहां पर आ गई 30। चूंकि 30, 900 का वर्गमूल 30 होता है। इसका परिमाप कितना है, समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो बच्चों वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। और भुजा हमारी दी गई है कितना बच्चों, 30। और समषष्ठभुज का परिमाप होता है 6 गुणे भुजा। 6 कम 6, 6 पंचे 30। ए बराबर कितना आ गया 40। ए बराबर बच्चों कितना आ गया 40। हमसे पूछा क्या है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहां से 6 गुणे √3/4 और गुणे 20 गुणे 20। 4 कम 4, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30 और 3 दूना 6। यानी बच्चों आ गया 600 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6। बच्चों लगाओ आप लोग क्या आएगा, बढ़िया सवाल है, भी नंबर सिस्टम का सवाल है। एक बार आप लोग जरूर इसका उत्तर दो पहले, फिर हम बताएंगे क्या आएगा। कोशिश करो आप लोग कि आप लोग का आंसर आए।
दो संख्याएं जो एक दूसरे के सहभाज्य है, चलो ठीक है। इस प्रकार की पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। हम मान लिए कि वो तीनों संख्याएं x, y, z। सह अभाज्य का मतलब बच्चों ये होता है जिसका मासा एक हो। ऐसी दो संख्या जिसका मासा एक हो, पहली दो का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है 143, अंतिम दो का गुणनफल 195 है। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले किसी की वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मासा लेना है। इसका मासा हो जाएगा y और इसका मासा, देखो अंतर कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2 और 14 में से 9 गए 5, 52, और 52 का मतलब हो गया 13 गुणे 4, 4 मासा नहीं होगा, मासा कितना हो जाएगा 13। यानी बच्चों y का मान 13 आ गया। जब y का मान 13 आ गया, x गुणे 13 बराबर 143 के, तो x बराबर 143 बटे 13, यानी काटे कितना आ जाएगा 11 के। आगे देखो यहां पर y का मान 13 है, गुणे z बराबर 195, तो z बराबर आ जाएगा 195 बटे 13, 13 एक कम 13, 13 पचे 65, यानी x बराबर आ गया 11, y बराबर 13, z बराबर 15। जोड़ लो भाई, 3 1 4, 4 और 5 9, और ये हो गया 3, 39। कितना हो गया बच्चों 39। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7 की तरफ। लगाओ बच्चों आप लोग एक बार इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, हमें साधारण ब्याज का सवाल फिर से एक बार पूछा गया है। लगाओ आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा, 3600 रुपए की राशि को 3 वर्ष और 4 महीने के लिए साधारण ब्याज पर 840 ब्याज प्राप्त है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, लगाओ आप लोग, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। सवाल में मूलधन दिया हमें कितना बच्चों, 36,000 रुपया, 3600 दिया है, और टाइम दिया है 3 + 4 बटे 12 वर्ष, 3 × 9, 9 1 10, 10 बटे 3 हो गया, और साधारण ब्याज 840 है। साधारण ब्याज कितना 840 है। ब्याज की दर बताना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 3600, दर ज्ञात करना है, टाइम 10 बटे 3 गुणे 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 3 1 कम 3, 12 3 36, 12 7 84, आर बराबर बच्चों आ गया 7%। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। सवाल देखो आप लोग, पहले पढ़ो और फिर इसका जवाब दो। 8 नंबर का आंसर क्या आएगा, बोला है a + b और a + b का होल स्क्वायर का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, पहली बात ये जानो, तृतीयानुपाती c बराबर होता है, तृतीयानुपाती c बराबर होता है b² और बटे a। ये आपका a है और ये आपका b है। तो यहां पर देखो a + b का होल स्क्वायर की घात 2 बटे a + b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a + b की होल पावर 4 अपान a + b की होल पावर 1। आपको पता होगा यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। तो बच्चों 4 में से 1 जाएगा, आएगा a + b की होल पावर क्या बचेगा 3। कितना बचेगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9 है। लगाओ बच्चों आप लोग इसका जवाब दो। बढ़िया सवाल है, भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना नहीं तो आंसर गलत आएगा। क्या बोल रहा है, कैसे इसको लगाना है, लगाओ आप लोग, फिर हम बताएंगे आप लोगों को इसका आंसर क्या आएगा और आपको बताएंगे आप सही लगाए हो गलत लगाए हो। कोशिश करो आप लोग, पहले बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आंसर आपका आ जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर। क्या आंसर आएगा बताओ, नहीं बताना स्टार्ट करें हम लोग।
आइए देखिए, बोला गया एक संख्या उसके आधा उसके 1/3 तथा 27 का योग 71 है, वह संख्या ज्ञात करें। चलो मान लो संख्या x, एक संख्या उसका 1/आधा और उसका 1/3 कितना है, सॉरी, तथा 27 का योग कितना है, 71 है। चलो ठीक है, यहां से देखो इसको जोड़ ले भाई, लासा हो जाएगा 6x 3x 2x बराबर 71 माइनस 27। यहां से 6 3 9 और बटे क्या हो जाएगा 6, 6 3 9 2 11x बटे 6 बराबर, सॉरी घटा ले, 71 है मतलब कि 11 में 7 गए 4 और 6 में 4 2 गए 4, तो यहाँ 11 कम 11 11 चौक 44, x बराबर 6 गुणे 4 बराबर 24। कितना आगे बच्चों, 24, ऑप्शन नंबर 2। आइए आज का आखिरी सवाल है, बढ़िया सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। लगाओ बच्चों आप लोग सवाल, ये आपका क्या कह रहा है, कैसे इसको लगाने, एक बार लगाने का प्रयास करो, इसका आंसर क्या आएगा। यन चावल पर 25% हानि, कितना परसेंट हानि, 25% हानि। चलो पहले 25% हानि पर बेच दिया, अब वह 1 किलोग्राम के बजाय 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो देखो वह तौलते समय कितना परसेंट लाभ कमाता है। तो लाभ परसेंट बराबर आपको हमने पढ़ाया था, सही बाट 1000 ग्राम, गलत बाट 750 बटे गलत बाट 750 गुणे 100, ये आ जाएगा 250 बटे 750 और गुणे क्या आ जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 3 75, यानी 100 बटे 3% बोल दो, या 33 सही 1/3%। यहां पर पहले 25% की हानि हुई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और फिर 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहली वस्तु को हमने कितने में खरीदा 4 में, और एक की हानि हुई 3 बेच दिया, 3 में खरीदा और 4 में बेच दिया, खरीदे कितने में है 12 में, खरीदे कितने में है 12 में, और बेच कितने रहे हैं, यहां पर 4 तिहाई 12, 12 में खरीदे हैं और 12 में बेच रहे हैं, तो यहां से हमें क्या होगा, यहां से हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी क्या आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0%। तो बच्चों इसी के साथ आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हुए, धन्यवाद बच्चों।